हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी के लिए वैकेंसी के लिए जो एआईआरएफ के अध्यक्ष हैं, जो लेटर लिखे थे रेलवे बोर्ड से 75,000 पदों के लिए, उन्होंने जो डिमांड रखी है उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें बताया गया है अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ यानी एआईआरएफ के अध्यक्ष के द्वारा ये बताया गया है। और इस लेटर में क्या क्या लिखा गया है, पहले तो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं कि देखिए, जब से वैकेंसी आ गई है तब से छात्रों में काफ़ी निराशा है। और इसीलिए एआईआरएफ के अध्यक्ष हैं जो रेलवे वैकेंसी को बढ़ाने के लिए, ग्रुप डी के पदों को बढ़ाने के लिए इसमें पूरी डिटेल से उन्होंने जिक्र किया है। और इसमें उन्होंने बताया है कि कम से कम यह आप लोगों को पत्र बता देते हैं कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। यह एआईआरएफ के 17 सितंबर 2024 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है कि माननीय रेल मंत्री जी को संबोधित जिसकी एक प्रति जिनका एक प्रति आपके सम्मानित कार्यालय को भेज दी गई है। उस पत्र में हमें वर्तमान के चल रहे बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पहलों पर उत्पन्न होने वाली चुनौती पर प्रकाश डाला है, जिसमें रेल लाइन और दोहरीकरण और तीसरीकरण होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। तो उन्होंने बताया है कि विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचों पर उत्पन्न शामिल है। इन विकास कार्यों में मौजूद कर्मचारियों पर कार्यभार में काफ़ी वृद्धि है। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों पर नई शुरू रेल की गई नई ट्रेन प्रबंधक के लिए नए पदों की सृजन गति नहीं पकड़ रही है। और आप लोगों को बता दें, इसमें यह भी लिखा गया है सीधा असर इसका रेल कर्मचारियों के परिचालन पर पड़ रहा है, दक्षता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ पहले इसमें जिक्र किया है कि देखिए, जो रेल मंत्री हैं उनको इन्होंने बताया है कि जो रेल आपने बढ़ा रहे हैं, रेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं और सब कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। और आप प्राइवेट स्टेशन पे जो ध्यान दे रहे हैं इसको बंद किया जाए, इसके पूरे बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और इसका अगला जो पत्र है, इसमें आप लोगों को ग्रुप डी में जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, तो जो आप लोगों के लिए मुख्य है उसको पहले बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी कम समय में पूरा उसको मैंने नहीं बताया समय बचत के लिए। तो इसमें बताया गया है, उपरोक्त के मद्देनज़र हम रेलवे बोर्ड के से आग्रह करते हैं कि नई परिस्थितियां के उचित रख रखाव एवं नई शुरू की गई ट्रेनों से निर्माण संचालन को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन में तेज़ी लाना है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है। और दूसरे पैराग्राफ में आप देख पा रहेंगे, वर्तमान में जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूद रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लाना। तीसरा पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा था, भारतीय रेल के मूल हितों की रक्षा तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे सार्वजनिक सेवा अधिदेश के समझौतों हो सके। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जितने निजीकरण हैं उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। और उसके नीचे आपको बता देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ग्रुप डी वैकेंसी को लेके है। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह भी ध्यान दें योग्य है कि रेल बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या में NG/2024 RR 1/75 यानी 75 के माध्यम में हाल ही में केंद्रीय रोजगार आधुनिक सूचना के तहत केवल पदों के लिए लेवल 1 पदों के लिए आप लोगों को बता दें, केवल 32,438 रिक्त को अधिसूचित किया है। ये आंकड़ा पहले से आंकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है और भारतीय रेल द्वारा समान की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी में मेल नहीं खाता है। मौजूद कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन से सुधार करने की क्षमता के लिए निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ठीक है,
इन्होंने बताया कि जो आप लोग ये वैकेंसी का जो डाटा दिए हैं लेवल 1 पोस्ट के लिए, इन्होंने जो आपने पहले मतलब आंकड़ा दिया था 75,000 का, उसमें से आप लोगों ने वैकेंसी दिया 32,400। तो उसके लिए इन्होंने लेटर लिखा है जो रेलवे बोर्ड को। और इसके नीचे जो पैराग्राफ में यहाँ जो बताया गया है, आप लोगों को बता दें कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 यानी 1.5 लाख से अधिक रिक्तियों मौजूद हैं, मतलब 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। यह स्पष्ट है कि केवल लेवल 1 पोस्ट पे 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति पर तत्काल ध्यान दें और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो इन्होंने जो AIRF के अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा ने इसमें पूरी डिटेल से जिक्र किया हुआ है इस वैकेंसी को लेके कि जो ये जनशक्ति है, यानी जो इतनी जनसंख्या है और 5 साल के बाद वैकेंसी करा रहे हैं, तो इतनी वैकेंसी काफ़ी नहीं है, आप लोग इस वैकेंसी को बढ़ाएं। और उन्होंने जो आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से जब पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने एक लेटर भेज दिया है सभी को, रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्री जी को, सभी को मैंने लेटर भेज दिया है। तो ये उसकी कॉपी है और इसमें साफ साफ जो उन्होंने बताया था, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि 1.5 लाख पद खाली हैं। और उन्होंने कहा था कि मिनिमम आप लोगों ने बोला था 75,000 वैकेंसी कराने के लिए, तो आप लोगों ने 32,400 पोस्ट दिया हुआ है। तो इससे आप लोगों को जनसंकट दूर करने में दिक्कत होगी, ट्रेनों में जो और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं वो भी दिक्कत हो रही हैं। तो आप लोग इस पदों को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। और आप लोगों को बता दें, देखिए वीडियो के बनाने का पर्पज़ यही था कि जो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेगी, तो उनको अब पता चल गया होगा कि वैकेंसी बढ़ेगी। और आप लोगों को बता दें कि देखिए ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 100% बढ़ने वाली है। कम से कम अगर मान लीजिए कि 32,400 जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, यानी 32,438 पोस्ट जो आपको हैं, ये कम से कम 60,000 प्लस होंगे, ठीक है। इससे प्लस ही होंगे, इससे कम नहीं होने वाले हैं, ये 100% की गारंटी है। और जो भी वैकेंसी आती है और जो भी अपडेट आती है, अप्रेंटिस आती है, तो सभी अपडेट आपको देखने को मिलती है चैनल पे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोग पहले बनवा लीजिएगा। आप लोगों को बता दें, देखिए जितने लोग OBC ST से बिलोंग करते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवा लेंगे। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सभी चीज़ मैच करा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, जैसे कि जो लोग अप्रेंटिस किए हैं तो उनके अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में, ITI सर्टिफिकेट में कोई भी करेक्शन करवाना हो तो करवा लीजिए, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके जो पद बढ़ाने की संख्या हो तो बाद में भी बढ़ जाती है, जैसे कि LP में आप लोगों ने देखा है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैकेंसी 100% बढ़ने वाली है, आप लोगों को निराश नहीं होना है, कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए। और अगर जो भी आप लोगों से सपोर्ट मांगा जाता है ट्विटर पे या जैसे भी, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, आपके हित के लिए ही मांगा जाता है। तो अभी तक जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी छात्रों को ये जानकारी मिल पाए और सभी लोग इसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।